मौके पर भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हमें समझ में नहीं आता है। हम सारी दुनिया को अलग देखते हैं, हम अमेरिका को अलग देखते हैं, हम चाइना को अलग देखते हैं, हम यूके को अलग देखते हैं, हम इटली को अलग देखते हैं, हम फ्रांस को अलग देखते हैं, सारी दुनिया को अलग देखते हैं, हम मोदी को अलग देखते हैं, हम पाकिस्तान को अलग देखते हैं। पाकिस्तान का जो यहाँ बाबा आदम निराला है, यहाँ हमें सूरत यार समझ में नहीं आ रही है। हुकूमत क्या चाहती है, अपोजिशन के दिल में क्या है, उनके पाकिस्तान के बारे में तस्वुरात क्या हैं, हमारे मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी क्या है, हमारे मुख्तलिफ इदारे इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क के गरीबों के लिए, इस मुल्क के नादारों के लिए, इस मुल्क के उन लोगों के लिए जिनके पास आज रात का खाना नहीं है, उनके लिए क्या सोच रहे हैं। उनका अभी तक भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की गर्दन पकड़ने की बातें हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें हैं, एक दूसरे को बातों के ज़रिए पछाड़ देने की वो है, सारी बातें हो रही हैं। यानी ये कि कभी कौमें मिल बैठती हैं, कभी बदतरीन बहरान आते हैं तो कौमें यकसुई के साथ बैठती हैं। कौन सी ऐसी जंग है जिसमें इतने लोग अमवात का शिकार हुए हों? कौन सी ऐसी जंग है? यानी मैं नहीं कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने बड़े नुकसान उठाए हैं। पाकिस्तान ने यह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमने कुछ 60-70 हज़ार के करीब कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अमेरिका ने जो अभी 82,000 की कुर्बानियाँ दी हैं, किस लिए दी हैं? वो सारी चीज़ें उसने तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, ना वियतनाम की जंग में, ना किसी और जंग में ये सारी सूरत हाल नहीं हुई थी। अब तो लगता है कि दुनिया एक नया वर्ल्ड आर्डर जो है वो दुनिया पर नाफिज होगा। अब पता नहीं वो कितने मसाइल को साथ लाएगा, कितनी उलझने लाएगा, कितने तकलीफ़ें लाएगा। अब जो है जिसके पास वो तो है उसके पास, जो जिसके पास कुछ भी नहीं है अब उसके पास और भी कुछ नहीं है। अब ज़िंदगी के इम्कानात कितने रह जाते हैं और मौत के इम्कानात कितने हैं, सारी चीज़ें अभी तो कुछ भी नहीं पता ना। लेकिन लगाई साहब, अपोजिशन वज़ीर आज़म को लापता अफराद की लिस्ट में क्यों ढूंढ रही है? तो वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट में तो आना चाहिए। ठीक है कि जनाब शहबाज शरीफ नहीं आए, इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। आपको अगर बहाने करने हैं कि जी मैं इस बीमारी की वजह से या उस बीमारी की वजह से या कैंसर की फलां दवाओं की वजह से, इस वजह से मैं नहीं आ सकता हूँ, इस तरह की, तो फिर आपको रिक्वेजिशन के फार्म नहीं भरवाने चाहिए थे, रिक्वेजिशन पर अपने अपोजिशन लीडर्स को दस्तखत नहीं कराने चाहिए थे। अब अपोजिशन ने रिक्वेजिट किया इजलास, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को अपनी तमाम एहतियाती दावत सदा मुकम्मल कवर होकर सर से पाँव तक मुकम्मल एहतियात के साथ और मास्क लगाकर, जिस तरह से हम लोग ये मास्क लगाकर बैठे होते हैं, इस तरह से मास्क लगाकर और आप आते इजलास के अंदर, इजलास में अपनी बात करते। ये लीडर ऑफ अपोजिशन को भी करना चाहिए था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान इस मुल्क को संभाल रहे हैं, इस मुल्क के जो चीफ एग्जीक्यूटिव मनसब पर, चीफ एग्जीक्यूटिव के मनसब पर बैठे हैं, इस मुल्क को संभाल रहे हैं, उन्होंने ही संभालना है। अगर उन्होंने ही संभालना है तो फिर पाकिस्तान की और गार्ड से आप किसी चीज़ की ओनरशिप लेते, इस मुल्क की ओनरशिप लें, इस मुल्क के अवाम की ओनरशिप लें, अपनी अना की ओनरशिप जो है उसको ना आगे रखें, आप इस मुल्क के लोगों की ज़िंदगी को ओनरशिप। बिल्कुल। पाक में कोरोना महामारी के साथ करप्शन जोर पकड़ रहा है। ऐसे में करप्शन की जांच करने वाली संस्था नैब पर पाक में सवाल उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन, नैब के इदारे की बात कर अक्सर सियासतदान सवाल उठाते हैं और कहा जाता है कि नैब इंतकाम की सियासत कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इस बारे में क्या मौक़िफ़? नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है और नैब सियासतदानों के कहने पर काम करता है। लगाई साहब, ये सारे इल्ज़ामात खाकान अब्बासी साहब की जानिब से नैब पर लगाए गए, क्या तासुर जाता है इन इल्ज़ामात से? नहीं, इल्ज़ामात अगर हकीकत पर मबनी हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हकीकत के बरक्स हैं तो फिर गलत बोल रहे हैं। लेकिन अब तक जो हकायक है वो तो यही है ना कि नैब जो है जब से ये वजूद में आया है, जब से इसके लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इसको शुरू किया था, तो उस वक्त एक ही तरीका तय पाया था, या इधर आओ और किंग्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करो और शहनशाह मुअज़्ज़म के दस्ते हक परस्त पर एक बोसा दो और कोर्निश बजा लाओ, अपनी गर्दन को नीचे करो, आंखें नीची करो और अपने आप को बिल्कुल सबमिट कर दो, ज़मीन पर गिर जाओ, अवाम की कोई बात ना करो, सिर्फ हुक्मरान की और हुक्मरान कसीदा खानी करो, तो पर ठीक है, जाएं आप इस लाइन में लग जाएं, आप आगे जाकर वजारतें ले लें, सफारतें ले लें, कोई ओहदा ले लें। अगर आपने गर्दन ऊपर रखनी है, अगर आपने पाकिस्तान के अवाम की बात करनी है, पाकिस्तान के लोगों की बात करनी है, पाकिस्तान के मफादात की बात करनी है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करनी है, तो दूसरा रास्ता है, आप इस तरह से इधर इस रास्ते से चले जाएं, सीधे लाकअप में और लाकअप से जेल में चले जाएं। इस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि जो पहले नैब के
सरबराह थे उनसे लेकर आज तक मौजूदा सरबराह जो हैं, ये कोई ऐसे मुंतकम मिजाज सरबराह आए हैं नैब के, जिनके पास सिर्फ एक ही हरबा है कि जिसको देखो कि अपोजिशन में उसको उठाओ और जेल में डाल दो, और उसके बाद कोई बाद में अदालतों के रिमार्क सुने, आप अदालतों के ऑब्जर्वेशन सुने। सिंध हाई कोर्ट के, मैं कहता हूँ इस पर किताब बननी चाहिए। अच्छा। जो सिंध हाई कोर्ट की और लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं नैब के काम के बारे में, तो आप उनको पढ़ें। मैं नहीं समझता कि अगर इस मनसब पर मैं बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही मैं इंतहाई हकीर आदमी, अगर मैं भी होता तो मैं चुप करके चला जाता। यार ऐसे इदारे के सरबराह होने से क्या फ़ायदा जिसमें आपकी अपनी केसें चलें और आपकी अपनी बातें चलें, और फिर भी आप कमाल से बैठे रहें और आप अपने तमाम के तमाम अमाल के साथ बैठे रहें। ये तो क्या बात। सही। कोरोना वायरस की बात करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीज 26 लाख के करीब पहुंच गए हैं और केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आलमी इदारे सेहत की जानिब से ये कहा गया है कि शायद अब कोरोना कभी ख़त्म नहीं हो और हमें इसी के साथ जीना पड़ेगा, और HIV की तरह हमें इस हकीकत को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि ये बीमारी भी अब हमारे दरमियान ही मौजूद रहेगी और सिर्फ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। WHO की रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है कि जैसे खसरा और दीगर वबाई अमराज मौजूद हैं और हम उनके साथ ही जी रहे हैं, ऐसे ही हमें कोरोना के साथ भी जीना पड़ेगा। लगारी साहब, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी। आपको लगता है लोग इतनी एहतियात कर सकेंगे जितनी कोरोना के लिए करनी चाहिए? दो सूरतें हैं, एक तो ये कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएंगी और लोग अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने बहनों भाइयों को, अपने अज़ीज़ व अकारिब को, अपने साथ रहने वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को, अपने हजूम में मौजूद लोगों को भी बचाएं और अपने आप को भी बचाएं। दूसरी सूरत यह है कि वो एहतियात करेंगे तो फिर अमवात होंगी, और इस तरह की माजी में बड़ी अमवात हो चुकी हैं। 14वीं सदी में बहुत अमवात हुई हैं। यूरोप का जो है तकरीबन 1/3 तक ख़त्म हो चुका था। दुनिया की आबादी बहुत कम रह गई थी, यानी कि लगभग आधे आबादी के करीब दुनिया की आबादी ख़त्म हुई थी। इस तरह से बार बार ये मुख्तलिफ़ किस्म के नए वायरसेस आते रहे हैं। अभी पिछली सदी के इन्हीं बरसों में 18, 19, 20 में जो है वो एक वायरस आया था जिससे बड़ी तबाही फैली थी और बड़े बड़े लोग, यानी इस रीजन में, हमारे रीजन में अभी आबादी उसकी 35 करोड़ भी नहीं हुई थी कि 1.5 करोड़ से ज़ायद इंसान इसी बड़े सग़ीर में ही मौत का शिकार हुए थे। और 1.5 करोड़ इंसान मुंह से निकाल देना बड़ी बात है, लेकिन ये कि बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगता है। अब सोचें तो सही कि 1.5 करोड़ इंसानों का क्या मतलब है। 1.5 करोड़ इंसानों का मतलब क्या है? अगर 1.5 करोड़ इंसान जो हैं, अगर कश्मीर की पूरी आबादी जो इस वक्त तक इंडिया के कैद में है और इंडिया के लॉकडाउन में, उसकी आबादी भी अब तक पूरी 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ से कुछ लाख कम ही है। लेकिन अगर किसी खित्ते से पूरी की पूरी आबादी, इतनी बड़ी आबादी ख़त्म हो जाए तो ज़ाहिर ख़तरे की बात तो है। अब हमें ये करना है कि हम इस एहतियात के साथ रहें कि हमने बचना है इसके साथ, लेकिन हमें एक नया वर्ल्ड आर्डर लाना होगा। और मेरा ख़्याल ये है कि दुनिया को स्ट्रगल की, बाकी रहने की, सोसाइटी के हुस्न की, खूबसूरती के नए मयारात बनाने पड़ेंगे। चले, नए मयारात तो लगाई सब दुनिया को बनाने पड़ेंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस दिन से कोरोना आया है उस दिन से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक जंग सी छिड़ी हुई है। तो ऐसा आपको लगता है कि कोई ऐसी सियासी जमात भी है जिसने WHO की जो ये रिपोर्ट है, ऐसी रिपोर्ट्स पर कोई तवज्जो दी हो, या सिर्फ कोरोना को सियासी ख्याल है कि मुझे हुकूमत का हम कोई पेशीन गोई नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते हैं। अपोजिशन की तरफ से बारहा ताउन की बातें हुई हैं, बारहा उन्होंने ताउन की पेशकश भी की है, लेकिन हुकूमत हर मरतबा अपने तमाम लोगों को और अपने लोगों के ख़िलाफ़ होने वाले तमाम इल्ज़ामात को और तमाम शवाहिद को एक तरफ रख कर और यकतरफा तौर पर जो है वो अपोजिशन पर चढ़ाई कर रही है। अब आप देखें कि जनाब नए नए केसेस सामने ला रहे हैं। खुदा ने आपको एक इदारा बन गया है नैब का, जो इसने एहतसाब करना है, और मुहतसिब आज़म हैं जो इस मुल्क पर बैठे हुए हैं, जिसकी चाहें गर्दन पकड़ें और लिटा दें। वो तो इस काम के लिए हो चुके हैं, ये तय हो चुका है। इस वक्त चाहें नवाज शरीफ को पकड़ें, जब चाहें शहबाज शरीफ को पकड़ें, जब चाहें जरदारी को पकड़ लें, जिसको चाहें पकड़ लें, लेकिन हुकूमत की तरफ नहीं जाएंगे। उनकी तरफ जो है ठंडा ठंडा ऐसा ऐसा हाथ होंगे, किसी को हटाएंगे, फिर वो वज़ीर नहीं रहेगा, फिर वज़ीर बन जाएगा, फिर वापस अपने मनसब पर बैठेगा।